उग्रपद जी, ये आप क्या कर रहे हैं? कहां ले जा रहे हैं इसे आप? मेरे आराध्य इंद्रदेव का घोर अपमान हुआ है बृषभान जी। इसी कारण वे स्वयं कल रात्रि मेरे स्वप्न में आए। उन्होंने मुझसे पशु बलि की मांग की, पर मैं उनका परम भक्त होने के नाते उनके इस मांग को उनका आदेश समझकर अवश्य पूर्ण करूंगा। रुक जाइए उग्रपद काका। देवता रक्षा करते हैं। ये कैसे देवता है उग्रपद जी जो एक निर्दोष मौन मूक पशु की बलि पाकर प्रसन्न होंगे? कृष्ण, भगवान का आदेश भक्त को मानना होता है कृष्ण, और तुम मेरे भक्ति पर प्रश्न चिन्ह मत लगाओ कृष्ण। भक्ति का आधार प्रेम होता है उग्रपद काका, भय नहीं। और प्रेम में ये दुख बांटा जाता है। अपना दुख मिटाने के लिए किसी और को काटा नहीं जाता। भक्ति का आधार यदि भय हो, वहां भक्ति वास नहीं करती। और जिस देवता को प्रसन्न करने के लिए किसी निर्दोष के प्राण लेने पड़े, वो देवता प्रसन्न करने के योग्य नहीं। और तुम ये तर्क करने के योग्य नहीं हो कृष्ण। मैं ये पशु बलि हर मूल्य पर दूंगा। और मैं ये पशु बलि किसी भी परिस्थिति में होने नहीं दूंगा काका। भगवान क्या है? दाता, दाता जो देता है उसकी आराधना करना उचित है। किंतु जो जीवन देने के स्थान पर प्राण लेने की इच्छा प्रकट करे, ऐसी मांगे रखे जिसके कारण उसके भक्त का कर्म, उसका धर्म दोनों का उल्लंघन हो, तो उस देवता की इच्छा ही नहीं, उस देवता का त्याग करना ही उचित होता है काका। बस करो कृष्ण, बस करो, मौन हो जाओ। यदि मेरे आराध्य इंद्रदेव का प्रकोप हुआ तो संपूर्ण बरसाने का अंत हो जाएगा, सबको समाप्त हो जाएगा, और यह मैं नहीं होने दूंगा। यहाँ उपस्थित प्रत्येक माँ से मैं ये पूछना चाहूंगा, कैसा लगेगा किसी माता को यदि उसके समक्ष उसके संतान की बलि चढ़ा दी जाए? तनिक उस बच्चे को तो देखिए, वो भी तो अपनी माता का दुलारा है। ये भी यहाँ मेरी भांति, आपकी भांति, हम सबकी भांति जीवन जीने आया है। किसने अधिकार दिया हमें उसके जीवन जीने का अधिकार उससे छीनने का? किसने अधिकार दिया हमें किसी माता से उसके संतान को छीनने का? क्या अब भी आप में से किसी को ऐसा लगता है कि ये जो हो रहा है वो उचित है? क्या अब भी आपको लगता है कि इस निर्दोष प्राणी की बलि चढ़ना उचित है? त्याग दीजिए उस देवता को जो आपसे ये सब पाप करवा रहा है।
अपने पूर्वजों के आराध्य को त्याग दूं तो फिर किसे बनाऊं अपना आराध्य? किसकी करूं मैं पूजा? बोलो। इस गोवर्धन पर्वत, इस गोवर्धन पर्वत, इस गोवर्धन पर्वत, इस गोवर्धन पर्वत। गोवर्धन पर्वत ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया है, कितनी सहायता की है हमारी, क्या हमने कभी सोचा उस विषय में? सुखद पवन दी, स्वच्छ शुद्ध जल दिया, छाया दी, हमारे पशुओं को चरने के लिए हरी भरी खलियां दी, जिसके कारण हमें दूध, घी, माखन, अन्य कई सारे खाद्य पदार्थ उपलब्ध हुए हैं। हमारा अन्न इस गोवर्धन पर्वत के कारण हमें प्राप्त होता है। मेघ भी पहले आकर इस पर्वत से टकराते हैं, उसके पश्चात वर्षा होती है। फिर इंद्र की पूजा क्यों? काका, उन पूर्वजों ने भी इसी गोवर्धन का अन्न, जल ग्रहण किया है। फिर इंद्र की पूजा क्यों? और इस प्रकार पूजा क्यों जिसमें बलि चढ़ानी पड़े? वर्षा करना इंद्र का कर्म है, बलि चढ़े या ना चढ़े, उसे अपना कर्म करना होगा। अब हम हमारा कर्म करते हैं, इस गोवर्धन को धन्यवाद कहते हैं, उसके लिए ये पूजा रखें। पर्वत भगवान नहीं होते, उनकी पूजा नहीं होती, उनकी पूजा नहीं होती, उनकी पूजा नहीं होती, उनकी पूजा नहीं होती। पर्वतों पे फल और नैवेद्य नहीं चढ़ते, समझे तुम? किंतु चढ़ाना तो चाहिए ना काका। पर्वत प्रसाद नहीं खाते कृष्ण। यदि मन पवित्र हो, मन में शुद्धता हो, तो कुछ भी असंभव नहीं। यदि ये पर्वत प्रसाद ग्रहण कर ले तो क्या? यदि इस पर्वत ने प्रसाद खाया तो मैं पशु बलि भूल जाऊंगा, और यदि ऐसा नहीं हुआ कृष्ण, तो पशु बलि देने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। जैसी आपकी आज्ञा। तो ठीक है, हम फल और नैवेद्य के साथ गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे, और आप स्वयं अपने आंखों से देख लेना कि पत्थर भगवान नहीं होते। कृष्ण, इस अबोध जीव के प्राण संकट में तो नहीं आएंगे ना? जिनसे आप सच्चा प्रेम करते हो, क्या उनको लेकर कभी मन में अविश्वास आता है कि वो आपसे प्रेम ही नहीं करता? कभी नहीं। इसी प्रकार जहां अनंत प्रेम हो, जहां अनंत विश्वास हो, वहां नकारात्मकता का प्रश्न ही नहीं उठता। आइए गोवर्धन पर नैवेद्य चढ़ाते हैं।